गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हमारी जो क्लास हुई थी उसमें पेट्रोमाइजन और मिक्सिन को पढ़ा था। देखिए, आजकल जो जूलॉजी है उसमें प्रश्नों में कुछ ऐसे वर्ड को, लैंग्वेज को, क्वेश्चन की चेंज किया जा रहा है ताकि क्या हो, लड़का ऐसे प्रश्नों को सोच समझकर उसका उत्तर दे। हाल ही के वर्षों में अगर कुछ लास्ट ईयर की पेपरों की बात करूं तो अपने पहले सिंपल से प्रश्न आते थे कि पेट्रोमाइजन क्या है, मिक्सिन क्या है। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पेट्रोमाइजन और मिक्सिन में अंतर क्या है। पेट्रोमाइजन और मिक्सिन में अंतर, मिक्सिन में अंतर। देखिए, पेट्रोमाइजन और मिक्सिन में जो सामान्यतः क्या क्या अंतर है उस चीज को आज अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए ये ऐसे प्रश्नों को ज्यादातर 3.5 में तवज्जो दी जाती है क्योंकि ये होते बहुत सिंपल है, लेकिन हम कभी भी दो जीवों में कंपैरिजन नहीं कर पाते। और जब हम दो जीवों में कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम ज्यादातर या तो छोड़ देते हैं या फिर उनमें सही लैंग्वेज नहीं लिख पाते। तो अपन अब शुरू करते हैं पेट्रोमाइजन और एक तरफ अपन लिख देते हैं मिक्सिन। पेट्रोमाइजन और मिक्सिन। अब देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज लिखाता रहूंगा, आप नोट करते रहिएगा। देखिए, हमने पेट्रोमाइजन पढ़ा था तो मैंने आपको एक विशेष बात बताई थी कि पेट्रोमाइजन जो जंतु होता है वह लवणीय और अलवणीय अर्थात समुद्र और नदी दोनों जगह पाया जाता है। अगर लवणीय की बात करो, भले नदी में रहने वाले पेट्रोमाइजन की बात करें, जब प्रजनन का समय आता है तो ये लवणीय जल में रहने वाला जंतु अलवणीय जल की ओर गमन करता है। पहली चीज तो ये। दूसरा, इसकी जो लार्वा अवस्था हमने पढ़ी थी एमोसिएट, हमने पढ़ा था कि इसकी लार्वा अवस्था स्टार्टिंग में स्वच्छ जल में रहती है, लेकिन जब वो कायांतरण प्रक्रिया आती है तो उस टाइम ये क्या करते हैं, समुद्र की ओर गमन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पेट्रोमाइजन लवणीय और अलवणीय समुद्र और नदी दोनों में पाई जाती है। लेकिन अगर मिक्सिन की बात करें तो मिक्सिन पूर्णतया समुद्री होती है, यह कभी भी नदी में नहीं रहती है। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए कि यह सामान्यतः लवणीय और अलवणीय, लवणीय और अलवणीय दोनों जलों में पाई जाती है। लेकिन अगर मिक्सिन की बात करें तो यह पूर्णतया मैराइन एनिमल है। तो जबकि यह पूर्णतया लवणीय जीव है। और अगर इंग्लिश टर्म्स यूज करें तो ये जो एनिमल होता है फ्रेश वाटर और मैराइन बोथ है, जबकि ये मैराइन ही है। अब ध्यान रखिएगा कि भले अलवणीय जल में रह रहा हो, भले लवणीय जल में रह रहा हो, दोनों ही कंडीशन में जब प्रजनन का मौका आता है उस कंडीशन में दोनों ही कंडीशन में रहने वाले जीव, क्योंकि देखिए सामान्य परिस्थितियों में जो अलवणीय जल में जो पेट्रोमाइजन रहती है वो ज्यादातर निचले इलाकों में रहती है जहां पर भोजन की प्रचुर मात्रा होती है। लेकिन प्रजनन का जब मौका आता है तो जंतु क्या चाहता है, जंतु ये चाहता है कि ऐसी जगह प्रजनन किया जाए जहां ना तो कोई दूसरा जंतु उपलब्ध मतलब तंग ना करे और ना ही वो किसी प्रकार के अंडों को नुकसान पहुंचाए। तो उस कंडीशन में वह ऊंचले स्थानों की ओर जाते हैं। तो लवणीय जल में रहने वाले जो जंतु प्रजनन के समय उचले स्थानों की ओर, फ्रेश वाटर है उसमें जाते हैं, और निचले स्थानों पर रहने वाले जो एनिमल होते हैं यह भी ऊंचे स्थानों की ओर गमन करते हैं। क्यों, इसका समझिए, क्योंकि जो निचले किनारे होते हैं वह बहुत सारे जंतु होते हैं और जब सामान्यतः ऐसे जंतु होते हैं जो अंडों को ज्यादातर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब क्यों ग्रहण करते हैं इसका समझिए, क्योंकि अंडे प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, हमने पेट्रोमाइजन को पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कि पेट्रोमाइजन सामान्यतः बाह्य परजीवी है। बाह्य परजीवी का मतलब क्या है कि यह दूसरी बड़ी मछलियों के शरीर से अपने चूसक की सहायता से चिपक जाता है और उनसे रक्त का क्या करता है, चूषण करता है। जबकि मिक्सिन है वह अंतः परजीवी होता है
अंतःपरजीवी का मतलब क्या है कि क्लोम जो गिल्स होते हैं ये उनकी सहायता से शरीर के अंदर की ओर प्रवेश करता है और वहां से भोजन को प्राप्त करता है। तो ये तो क्या है, बाह्य परजीवी अर्थात शरीर की बाहर स्थित होगा, जबकि हम जानते हैं क्लोम के अंदर क्या जलधारा आती जाती रहती है। तो ये जो मिक्सिन होती है ये सामान्य क्लोम में प्रवेश करके आंतरिक जो अंग होते हैं उनसे भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है, सेकंड पॉइंट, यह बाह्य परजीवी है, यह बाह्य परजीवी है जो अपने मुख चूसक की सहायता से, जो अपने मुख चूसक की सहायता से, मुख चूसक की सहायता से, जो अपने मुख चूसक की सहायता से दूसरे जीवों से चिपक कर भोजन प्राप्त करता है। जबकि यहां अगर मैं बात करूं तो यह अंतःपरजीवी है जो क्लोम द्वारा दूसरे जंतु के क्लोम में प्रवेश कर आंतरिक अंगों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें मुख होता है, वह मुख कीप के मध्य में अर्थात उसके आधार भाग में स्थित होता है, जबकि इसमें मुख कीप होता है वह अनुपस्थित होता है। तो कहने का मतलब हर पॉइंट क्या है, क्योंकि यहाँ मुख कीप बता रहे थे, अब मुख कीप का काम क्या होता है, किसी चीज से चिपकने में सहायता करना, शक्कर की तरह। तो यहाँ पर मुख की उपस्थित है, यहाँ पर क्या है, मुख कीप अनुपस्थित है। और मुख कीप को अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं बकल फनल। अब देखिए पेट्रोमाइजन में क्या विशेषता है कि इसमें मुख कीप के मध्य स्थित होता है एवं दांत पाए जाते हैं। एवं अगर दांत की बात करें तो दांत क्या है, पाए जा रहे। अब देखिए दांत का यहाँ क्या विशेष योगदान है कि दूसरे जीव होता है उसकी त्वचा में छेद करने के लिए दांतों का उपयोग किया जाता है। लेकिन अब देखिए मिक्सिन तो क्या है, दूसरे जीव के अंदर रह रहा है, और हम जानते हैं कि अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो बाह्य ऑर्गन्स की तुलना में कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, इसीलिए इसमें मुख कीप भी अनुपस्थित होगा, और जो मुख है वह दोनों ओष्ठ लिप्स के बिल्कुल बीच में स्थित होगा, लेकिन दांत है यहाँ अनुपस्थित होंगे। तो यहाँ क्या विशेषता है कि मुख कीप अनुपस्थित होता है, मुख कीप अनुपस्थित होता है। दूसरा यह कह सकते हैं कि मुख दो ओष्ठों के मध्य स्थित होता है, दो ओष्ठों के मध्य स्थित होता है एवं दांत अनुपस्थित होते हैं। जो दांत होते हैं वह इनमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब देखिए नेक्स्ट होता है कि इनमें जो नेत्र होते हैं वह पूर्ण विकसित होते हैं तथा पीनियल नेत्र पाए जाते हैं। और जबकि इसमें क्या होता है, नेत्र
अनुपस्थित या अल्प विकसित होते हैं और दृष्टि विहीन होते हैं। अब देखिए सबसे पहले संदर्भ पेट्रोमाइजन के नेत्र में पीनियल नेत्र क्या होता है। देखिए पेट्रोमाइजन के पीनियल नेत्र की क्या विशेषता होती है, यह अंधेरे में भी देख सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मछली ज्यादा तली में रहती है, जब दूसरे जीव से चिपकती है तो उस दौरान क्या होता है, कई बार जीव होता है वो अंधेरे क्षेत्र में जाता है, तो उस कंडीशन में इसके नेत्र होते हैं वो पूर्ण विकसित, और दूसरे इसमें पीनियल नेत्र क्या करते हैं, अंधेरे में भी देखने का कार्य कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेत्र अल्प विकसित क्यों है, क्योंकि यह सामान्यतः दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रह रही है। जब अंदर रह रही है तो उसमें नेत्र देख नहीं पाते क्योंकि अंधेरे रहता है, तो इसलिए नेत्र अल्प विकसित या दृष्टि विहीन होते हैं, अर्थात देखने का कोई कार्य नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेत्र सुविकसित होते हैं, नेत्र सुविकसित होते हैं एवं पीनियल नेत्र उपस्थित होते हैं। और यहां क्या है, नेत्र अल्प विकसित होते हैं नेत्र अल्प विकसित होते हैं एवं दृष्टि विहीन होते हैं, अर्थात अंधेर, क्योंकि ये शरीर के आंतरिक हिस्सों में रहते हैं इसीलिए इनमें देखने का कोई कार्य नहीं होता है। अब नेक्स्ट सबसे बड़ी बात आती है कि इनमें जो ब्रेंकियल बास्केट होती है, क्लोम कंडी, जिसके अंदर क्लोम उपस्थित होते हैं, जिसको हम क्लोम का आवरण कह रहे हैं, क्योंकि बास्केट का अर्थ होता है किसी के अंदर कोई चीज रखी जाए, वैसे इनमें क्लोम बास्केट या क्लोम पाउच, क्लोम कंडी इसमें उपस्थित होती है, जबकि इसमें क्लोम कंडी है वह क्या होती है, अल्प विकसित होती है। तो क्लोम कंडी को इंग्लिश में कहते हैं गिल्स बास्केट। ये आपका एक 3.5 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें क्लोम कंडी पूर्ण विकसित होती है, नेक्स्ट, इनमें क्लोम कंडी अल्प विकसित होती है, और अल्प विकसित का क्या मतलब है कि मतलब इसमें ज्यादा इसका कोई कार्य नहीं होता, जबकि यहाँ क्लोम कंडी पूर्ण विकसित होती है। नेक्स्ट सबसे बड़ी बात है कि इसमें पृष्ठ पंख होते हैं पूर्ण विकसित होते हैं और 2 भागों में विभाजित होते हैं, जबकि इसमें पृष्ठ पंख है वो अल्प विकसित और अविभाजित होते हैं। देखिए यहाँ पृष्ठ पंख होते हैं वह पूर्ण विकसित और 2 भागों से मिलकर 2 भागों में विभाजित, एक तो प्रथम पृष्ठ पंख, द्वितीय पृष्ठ पंख, इसके साथ यहाँ पूंछ पंख भी विभाजित होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, जो पृष्ठ पंख है वह अल्प विकसित होते हैं। यहाँ लिखिए पृष्ठ पंख मिस डॉर्सल फिन, पृष्ठ पंख पूर्ण विकसित वह 2 भागों में विभाजित होते हैं, 2 भागों में विभाजित होते हैं, जिनको अपन 2 भाग को कहते हैं प्रथम पृष्ठ पंख और द्वितीय पृष्ठ पंख, और अगर अपन इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन, और इसके साथ में एवं पूंछ पंख पूर्ण विकसित होते हैं। तो पूंछ पंख जो होते हैं वह पूर्ण विकसित होते हैं, जबकि यहां की बात करें तो यहां पृष्ठ पंख एवं पूंछ पंख अल्प विकसित होते हैं। अब क्यों अल्प विकसित, इसका मतलब समझ लीजिए कि पूर्ण विकसित तब होते हैं जब जंतु बाह्य होता है और कोई कार्य करे। अब चूंकि जंतु के अंदर है, अंतःपरजीवी है, तो हम जानते हैं कि अंतःपरजीवी को ज्यादातर किसी प्रकार का खतरा नहीं होता, तो इस कंडीशन में इसके अल्प विकसित होते हैं। नेक्स्ट होता है कि इनमें लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। अब लार ग्रंथियां क्यों उपस्थित, क्योंकि वो रक्त को पाचित करने का कार्य करती है। इनमें लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। तो नेक्स्ट विशेषता है कि लार ग्रंथियां उपस्थित होती है
यहां लिखिए लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। तो यहाँ लार ग्रंथियां उपस्थित है और यहाँ लार ग्रंथियां क्या है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है इनका जो मस्तिष्क होता है वह पूर्ण विकसित होता है, जबकि इनका जो मस्तिष्क होता है वह अल्प विकसित होता है। यहाँ सिर स्पष्ट होता है, वहां सिर अस्पष्ट होता है। मतलब यहाँ देख के बता सकते हो ये सिर पोर्शन है, लेकिन उस जंतु को देख के नहीं बता सकते कि कौन सा सिर पोर्शन है। तो नेक्स्ट विशेषता अपन लिख लेते हैं। सिंपल से आपके इनके अंतर है, क्योंकि तो एक तरफ आपको पूर्ण विकसित बताना है और दूसरा वहां अल्प विकसित बताना है। तो इनके क्या विशेषता है कि मस्तिष्क पूर्ण विकसित होता है, मस्तिष्क पूर्ण विकसित होता है। यहां बताना है मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है। यहां बता दीजिए कि सिर स्पष्ट होता है, अर्थात आप देख के बता सकते हैं कि ये सिर पोर्शन है, जबकि वहां सिर अस्पष्ट होता है। सिर स्पष्ट होता है, यहां सिर अस्पष्ट होता है। अब देखिए इसमें सबसे इनमें कपाल तंत्रिकाएं 8 जोड़ी होती है। तो नेक्स्ट इनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट इनमें 8 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने पेट्रोमाइजन पढ़ा था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया पेट्रोमाइजन एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब क्या है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन मिक्सिन होते हैं वह द्विलिंगी होते हैं, अर्थात दोनों जननांग एक ही जंतु पर उपस्थित है। तो ये कैसे हैं, एक लिंगी, अर्थात नर और मादा जननांग अलग अलग जंतु पर उपस्थित है, जबकि जो मिक्सिन है वह हमेशा द्विलिंगी होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब नर और मादा अलग अलग। यह द्विलिंगी होते हैं। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट होते हैं इनके जो अंडे होते हैं पेट्रोमाइजन के, वह आकार में छोटे होते हैं और कम पीतक युक्त होते हैं, जबकि मिक्सिन के जो अंडे होते हैं वह आकार में बड़े और अधिक पीतक युक्त होते हैं। तो इनके अंडे आकार में छोटे व कम पीतक युक्त होते हैं, और यहां लिख सकते हैं कि इनके अंडे आकार में बड़े वह अधिक पीतक युक्त होते हैं। इनके अंडे आकार में बड़े व अधिक पीतक युक्त होते हैं, अधिक पीतक युक्त होते हैं। तो ये भी इनकी एक बड़ी विशेषता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इनमें परिवर्धन एक लार्वा अवस्था पाई जाती है, और इनके लार्वा का नाम क्या होता है, एमोसिएट लार्वा, जबकि इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है और लार्वा अवस्था क्या होती है, इनमें अनुपस्थित होती है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं कि इनमें लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। ये किसमें, पेट्रोमाइजन में उपस्थित होती है। वह इनके लार्वा का नाम एमोसीट लार्वा होता है। नेक्स्ट है इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है,
प्रकार का होता है एवं लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें लार्वा अवस्था होती है वह अनुपस्थित होती है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट इसका जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो नासा छिद्र होते हैं वह पृष्ठ सतह पर मध्य रेखा में स्थित होते हैं, जबकि इसमें जो नासा छिद्र होते हैं वह मुख के आगे की ओर होते हैं। तो इसमें नासा छिद्र पृष्ठ सतह पर पीछे की ओर होते हैं, पीछे की ओर होते हैं, जबकि इसमें आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर होते हैं। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो नेत्र होते हैं वो आगे की ओर उपस्थित होते हैं। तो ये इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है वह पूर्ण होता है। और इसके साथ में मैं आपको एक दो छोटे वर्ड्स बताता हूँ कि वापस रिवाइज कर रहा हूँ। पेट्रोमाइजन में कॉमन नाम होता है वह होता है लैम्प्रे, और मिक्सिन का जो कॉमन नाम होता है वह होता है एग फिश। अब इससे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।